एक और सम्राट आधी रात में अचानक से उसकी आंख खुली। देखा एक काला सा साया उसके पास है। उस साये ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा। मैं मृत्यु हूं। आज सूर्यास्त के समय मेरी तुमसे भेंट होगी। सम्राट बड़ा चिंतित हुआ, परेशान हुआ। कोई भी व्यक्ति मृत्यु को सामने देखकर उसका भयभीत होना सामान्य बात है। रात में ही उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया। कुछ उपाय करो, मृत्यु मेरे पीछे पड़ गई है। सुबह होते होते बहुत से धार्मिक पुरुषों को सम्राट ने बुलाया। बड़े विद्वान, ज्योतिषी, धर्मशास्त्र को जानने वाले लोग। अलग अलग संप्रदाय के लोग। किसी के ग्रंथ में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, और वे आपस में तर्क वितर्क करने में लगे हैं। सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, ये अलग अलग ग्रंथों को मानने वाले लोग, आज तक इन्होंने झगड़ा ही किया है और कुछ नहीं। अपने विषय में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो तुमको भला क्या निर्णय देंगे। राजा, ऐसा करो, इस राजमहल को छोड़कर बहुत दूर कहीं निकल जाओ। मृत्यु के हाथों से बचना जरूरी है। सम्राट को बात जंच गई। कहा, ठीक है, जाता हूं। मृत्यु से यदि बच गया तो फिर वापस आऊंगा। सबसे तेज घोड़े पर सवार होके राजा ने घोड़ा दौड़ाया। बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर अपने राज्य से निकल गया, जहां मृत्यु उसका पीछा ना कर सके। बार बार पलट के देखता है, वो रात वाला साया पीछे तो नहीं। सूर्यास्त होने को है। एक बरगद के वृक्ष के नीचे रुका, घोड़े को बांधा, घोड़े को धन्यवाद दिया। मित्र, इतनी दूर लगातार भागते भागते तो मुझे यहां तक लाया, तेरा धन्यवाद करता हूं। तभी मृत्यु का साया भी वहां प्रकट हो गया। कहा, राजा, मैं भी तेरे घोड़े का धन्यवाद करता हूं। इसी स्थान पर मुझे कहा गया था कि राजा की आत्मा को शरीर से निकालना है। मैं सोचता था अपने राजमहल से इतनी दूर तो कैसे आ सकेगा।
पर वास्तव में तेरे घोड़े को धन्यवाद कहना पड़ेगा। जीवन जितना है बहुत है यदि हम एक एक दिन का सही उपयोग करते हैं और संसार में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और रात दिन हमारा दिमाग बेकार की उलझनों में उलझा रहे, तो चाहे 100 युगों की हमारी आयु हो, व्यर्थ है। दूसरों के दोष देखते रहें, उस सृजनहार की तरफ हमारी दृष्टि ना उठे, तो जीवन ऐसे ही चला जाता है और मृत्यु का देवता कभी हमें मकान से और कभी बरगद के पेड़ के नीचे से उठाता है।